महागठबंधन का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं हम लोग, जिसमें हम तो जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं ही, राजद के जिला अध्यक्ष हैं अमरेंद्र कुशवाहा जी, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में अरविंद सिंह जी, माले के हैं जोगिंदर पासवान जी और जोगिंदर राम जी, और सीपीएम के महेंद्र यादव जी और सीपीआई के राही जी, और राजद के कोषाध्यक्ष हैं छोटका बाबू। बाकी हमारे पार्टी पांचों दल के 6 दल के पार्टी के पदाधिकारी हैं, यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोग रास्ते में हैं। तो हमने आज आपको बुलाया है कि अभी हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, पानी नहीं है खेतों में, तो इसमें हम फिर आप लोगों को ध्यान आकृष्ट कराते हैं। बकैया किसान लोग का कहना है कि विधायक जी 19 से लेकर के 24 को ही मान के चले हम लोग, तो लोकसभा जब चुनाव आता है तो उत्तर कोयल पे राजनीति होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे गया में, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे सासाराम रोहतास में, वहां भी भाषण उन्होंने दिया था लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कि उत्तर कोयल में पानी हम लाएंगे। तो 19 से लेकर के 23 अब चुनाव करीब करीब हो सकता है कि इसी साल चुनाव हो जाए लोकसभा का, या समय पे भी हो तो 24 अप्रैल और मई में होगा। तो किसान, आप भी जानते हैं, पत्रकार बंधु भी गांव घर से जुड़े हुए हैं, किसान के बेटे आप भी हैं, हम लोग भी हैं। तो अभी जो हालात है औरंगाबाद में और गया में, मैं कल गया भी गया था, तो उत्तर कोयल में पानी अगर आज आ जाता इस सीजन में भी, तो कम से कम इस मगध क्षेत्र में औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल के किसानों को आज धान के रोपनी के लिए इंतजार या भगवान की तरफ वर्षा का इंतजार नहीं करना पड़ता। आसमान की तरफ जो आज देख रहे हैं हमारे किसान, वो नहीं देख। अब हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं, और जो केंद्र सरकार के स्थानीय यहाँ सांसद हैं, हम उनसे भी ये सवाल करना चाहते हैं कि उत्तर कोयल पर सिर्फ राजनीति हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कथनी और करनी में फर्क है। आपने 19 से में भाषण दिया, 24 तक किसानों को पानी नहीं मिला, और ये सीजन के बाद फिर आप चुनाव में जाइएगा, लोकसभा चुनाव में किसान आपसे सवाल करेगा कि जो भी यहाँ एनडीए के उम्मीदवार होंगे, भाजपा के उम्मीदवार होंगे, उनसे ये सवाल किसान पूछा जाएगा, जनता पूछेगी कि भाई उत्तर कोयल का क्या हुआ, खेतों में पानी नहीं दिख रहा। ये एक सवाल था। हड़ियाही डैम का भी मामला आप गाहे बेगाहे देखते हैं, फाटक का मामला है, वो भी अभी तक नहीं हुआ। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक मिशन है कि जिस तरह से हर गांव और टोला में सड़क पहुंचा दिया, जिस तरह से हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया, उसी तरह से मिशन है हर एक खेत में 25 तक हम पानी पहुंचा देंगे। ये बिहार सरकार का घोषणा है। उसके तहत अभी आप देखिएगा कि जितना मैंने 80% अभी हम कह सकेंगे बरसात आया है, 80% नहर और कैनाल का उड़ाही जो बिहार सरकार का जिम्मे है वो करीब करीब हो गया। तो वर्षा जिस जैसे वर्षा होगी वो कैनाल से किसानों को खेत में पानी मिलने लगेगा। और दूसरा कि पहले से जिसे बिजली हम 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा दे रहे हैं, किसान के लिए अलग फीडर लगा हुआ है, तो उससे भी हर एक खेत में पानी का प्रावधान है मोटर से। लेकिन मोटर से तो आप सपोर्ट ले सकते हैं, वर्षा के पानी और नहर के पानी आएगा तो उससे किसानों को ज़्यादा लाभ होगा। तो नीतीश जी का तो है ही कि हर एक खेत में पानी हम 25 तक देंगे ही देंगे। लेकिन ये बड़ा और मेजर बात है कि उत्तर कोयल नहर में सिर्फ राजनीति हो रहा है। हम इसीलिए इस सीजन में आप लोग को याद किए हैं, याद कराने के लिए कि इस सीजन में नहीं आया और फिर चुनाव का मौसम आ जाएगा, फिर चुनाव में लोग वोट मांगने चले जाएंगे और फिर उत्तर कोयल पे राजनीति होगी। तो हम याद ताज़ा करा दें औरंगाबाद की जनता को और किसानों को कि जो भी एनडीए के उम्मीदवार होंगे उन आपके दरवाजे पर, आपके गांव में जाएं, उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा कि उत्तर कोयल में पानी क्यों नहीं आया, किसानों को खेत में पानी क्यों नहीं मिला। ये सवाल औरंगाबाद के किसान द्वारा किया जाएगा, एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे। ये है। और दूसरा, हम पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हम कल परसों हम अपने क्षेत्र से लौट रहे थे, तो यहाँ पर जसोइया मोड़ पर महाराणा प्रताप सेवा संस्थान है, तो वहाँ जो उस संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, प्रबुद्ध लोग और रिटायर लोग, 60, 62, 65 की उम्र जो रिटायर हो जाते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो सारे लोग हमको मिल गए, हम रुक गए वहाँ पे। तो उसी में सारे लोग बोले कि अशोक जी, हम लोग देखिए श्री सीमेंट के करीब हैं और औरंगाबाद शहर में अलग अलग मोहल्लों में रहते हैं। तो बोले कि क्या हुआ, हम लोग दमा का पेशेंट हो रहे हैं,
इतना धूल है। और पेयजल संकट तो इस बार ऐसा कि अभी तक इस बरसात के मौसम में भी औरंगाबाद शहर में लेयर नहीं आया है, चापाकल में और मोटर में। तो वो लोग प्रबुद्ध लोग ने, हम 1 घंटा उन लोग से डिस्कस किए, तो वो बोले कि विधायक जी अगर 2 से 3 साल में अगर श्री सीमेंट को शहर से शिफ्ट नहीं करवाइएगा तो पूरा औरंगाबाद शहर वासियों को ही शिफ्ट करना पड़ेगा, अपने अपने गांव जाना पड़ेगा, अपने घरों में ताला मार करके। तो ये देखिए कि आम जनमानस में ये सोच है, ये चर्चा है। ये तो संजोग से हम आ रहे थे और वो लोग मिल गए तो ये चर्चा उन्होंने की। तो हम तो इस अभियान महागठबंधन के लोग तो हम लोग कर ही रहे हैं कि श्री सीमेंट को यहाँ से शिफ्ट करिए। ये आप रोजगार दे रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप करिए, बंद मत करिए। मेरा कहना बंद नहीं करिए, इंडस्ट्री लगना चाहिए, लेकिन आप शहर से अब बाहर शिफ्ट करिए जहाँ घनी आबादी नहीं है। आप ले जाइए सोन के किनारे, जहाँ आपको जमीन मिले बिहार सरकार के माध्यम से निजी तौर पे, वहाँ आप ले जाइए। लेकिन अगर श्री सीमेंट शिफ्ट नहीं होगा, ये हम जिला प्रशासन और जिला पदाधिकारी से भी हम लोगों ने मिला है, उनको ज्ञापन दिया है, तो उनसे भी हम सवाल करते हैं कि जब तक नहीं हटता है श्री सीमेंट तो आप इसका CSR फंड जो होता है उसके लिए आप शहर में CSR फंड कहाँ खर्च हो रहा है, जिला पदाधिकारी बताने का कष्ट करेंगे और फिर हम लोग मिलेंगे कि कितना आपने नलकूप लगवाया CSR फंड से, कितना आपने कुआं खोदवाया, कितना पेयजल का व्यवस्था किया। CSR फंड का भी हिसाब हम लोग श्री सीमेंट से और जिला पदाधिकारी से लेंगे। महागठबंधन के लोग फिर एक बार मिलेंगे हम लोग जिला पदाधिकारी से इस सवाल पर। तो आम लोगों में ये चर्चा है कि श्री सीमेंट से हम लोग को फेफड़ा का लंग्स इफेक्ट हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, पेयजल का संकट अलग है, ये है। तो इसलिए हमने पहले भी एक फॉर्मेट लॉन्च किया था, हर एक वार्ड में सिग्नेचर अभियान का, वो अपनी जगह पे चल रहा है। आज हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जो घर घर तक पहुंचेगा, जो आप लोगों के मोबाइल पर भी चला गया है, कि आप उसको हम पढ़ के आपको बताते हैं कि उस ऐप में है क्या। हम इस अभियान में जनता को भी शामिल करना चाहते हैं, औरंगाबाद के शहर के और शहर के आसपास के लोगों को, कि आपका राय क्या है, आपका मंतव्य क्या है। तो इसमें हमने दिया है कि श्री सीमेंट प्लांट से उत्पन्न पेयजल संकट, वायु प्रदूषण, धूल से स्वास्थ्य संबंधी समस्या और जाम की समस्या को देखते हुए श्री सीमेंट प्लांट को औरंगाबाद शहर से दूर शिफ्ट किया जाए एवं उस खाली जमीन पर औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाए। आप सभी इस प्रस्ताव से सहमत है या नहीं, एक लिंक है इसमें हाँ या नहीं का, कि तो हर एक घर में ये पहुंचेगा, आप लोग के माध्यम से, हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये पहुंचेगा कि आम लोगों की राय क्या है। इसलिए हम इस आंदोलन में महागठबंधन के साथ साथ आम लोगों को भी भागीदार बनाना चाहते हैं और शामिल करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं मैनेजमेंट से भी और सरकार से भी, हमारी सरकार है लेकिन हम जिला अध्यक्ष हैं और जनता की समस्या उसको लेके उठेंगे और बताएंगे। तो श्री सीमेंट से एक भी लाभ, हम पत्रकार बंधुओं से भी पूछते हैं और हमारे यहाँ जितने मौजूद हैं लोगों से, कि श्री सीमेंट से औरंगाबाद के लोगों को कोई लाभ है क्या, एक भी लाभ है कोई आम जनों को कोई लाभ है? तो आप बाहर ले जाओ ना। यहाँ जब तब जमीन बियाडा का था कि भाई जब वो एरिया बैंक के शहर से बाहर था, अब वो नगर परिषद में आ गया तो आप उसको बाहर करिए। बिहार सरकार ही आपको जमीन दी है, फिर बिहार सरकार ही जमीन देगी। तो हम लोग यही मांग करते हैं कि बिहार सरकार से भी और मैनेजमेंट से कि आप यहाँ से बाहर ले जाइए, दूर ले जाइए, इसी जिला में आपको जमीन देते हैं, दिलवाते हैं, आप शिफ्ट करिए। तो सवाल और श्री सीमेंट की सूचना के ऊपर में दिए। हाँ देखिए, हमको जो खबर है कि श्री सीमेंट के जब हम लोगों ने ये अभियान चलाया तो कुछ उसके बड़े पदाधिकारी यहाँ आए थे, उसके अधिकारी आए थे यहाँ, उन्होंने डीएम से भी मिला है, यहाँ के और पदाधिकारियों से भी मिलने का काम किया है। और 15 मिनट के नोटिस पर औरंगाबाद के मैक्सिमम पत्रकार भी श्री सीमेंट पहुँच गए थे, जो आज यहाँ नहीं दिख रहे हैं लेकिन वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए कि यहाँ जो लोग नहीं आए हैं, उन पत्रकार हो या नेता हो, उनको आम जन के समस्याओं से कुछ सरोकार नहीं है। पत्रकार हो या नेता जो नहीं पहुंचे हैं खबर के बावजूद, वो उनके लिए ये बात मैं कह रहा हूं। लेकिन हमको ये खबर है कि श्री सीमेंट मैनेजमेंट के जो बड़े पदाधिकारी आए थे, पत्रकारों को खबर गया, 15 मिनट के नोटिस पे करीब करीब पत्रकार श्री सीमेंट प्लांट पे पहुंच गए थे। अब ये कौन कौन पहुंचे थे, अपने दिल और मन में, दिमाग में हमारे आप लोग जब चलाइएगा तो उनको भी लगेगा कि विधायक जी सब चीज जानकारी रखते हैं। तो आज भी नहीं आए हैं। तो हम तो अलग अलग समस्या पर बुलाए थे पत्रकारों को, किसान के सिंचाई पर, पेयजल संकट पर, पोल्यूशन पर। तो भाई लड़ाई बड़ी है
और दूसरी बात कि औरंगाबाद के जमीन से तो 3 लाख 3.25 लाख लीटर श्री सीमेंट पानी का दोहन कर ही रही है। अब एक बड़ी बात आपको बता दें, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, सरकार को भी चूना लगा रही है श्री सीमेंट। अभी IT का छापा पड़ा उसके यहाँ, 4 से 5 दिन तक वो छापेमारी चली और 23,000 करोड़ का उस पर ये क्लेम है कि इतना आपने चोरी किया। तो आप बताइए कि औरंगाबाद के धरती से तो दोहन हो रहा है। औरंगाबाद के लोगों को आप पोल्यूशन और पेयजल संकट और फेफड़ा की बीमारी में तो डाल ही दिया आपने। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसको भी आप चूना लगा रहे हैं। IT का छापेमारी पूरा राजस्थान और जहाँ जहाँ प्लांट उनका हेड ऑफिस था, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, वो मेरे पास ये है उसका PDF। तो वो आप सरकार से भी टैक्स चोरी कर रहे हैं। उसमें औरंगाबाद भी शामिल है क्या? नहीं, औरंगाबाद शामिल है, उनका हेड ऑफिस जहाँ था। नहीं, वो तो जांच हुआ ही, यहाँ तो उत्पादन सेक्टर है, लेकिन जहाँ गुरुग्राम, दिल्ली में, राजस्थान में, सारे जगहों पे उनका जो ऑफिस है, जहाँ कागजात और काम होता है, वहाँ अजमेर में, तो मैंने राजस्थान पूरा कई एक जगहों पर, तो 4 दिन चला ये छापेमारी। वो सरकार को भी चूना लगा रहा है। CSR वाला दायरा बढ़ाइए। हाँ। CSR में NTPC का भी CSR है, वो आपका औरंगाबाद में खर्च नहीं होकर के भोजपुर में आता है। हाँ, CSR का फंड, हाँ, NTPC में जा ही रहा है। NTPC का CSR वहाँ बाहर जा रहा है। तो ये तो स्थानीय सांसद भाई, भाजपा के सांसद हैं, वो बिजली बोर्ड के मेंबर भी हैं वहाँ केंद्र में, विधान लोकसभा समिति में। तो ये तो स्थानीय सांसद की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए। और पेयजल संकट हो, CSR फंड हो, जो स्थानीय सांसद हैं उनको ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इसलिए कि आप अगर 24 में चुनाव में जा रहे हैं तो आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आपने औरंगाबाद के लिए किया क्या है। आप एक भी बताइए ऐसा काम जो आप औरंगाबाद के लिए किया है। कि पेयजल जो संकट है, जो सरकार का भी योजना है जल जीवन हरियाली, और धरातल पर कितना उतर पा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ श्री सीमेंट ही जुम्मेवार? नहीं, देखिए, जल जीवन हरियाली एक अलग योजना है और पेयजल का जो हर घर नल का जल एक अलग योजना है। तो आप अभी जाइएगा गांव देहात में, हम लोग तो घूमते रहते हैं, तो अभी लोग जब कहता है, मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हम गाँव अभी जा रहे हैं घूमने, तो कहता है कि विधायक जी, ये टावर देखी थी ना, ये हर घर नल जल वाला योजना 7 निश्चय वाला ही इज्जत बचाए हुए है कि इसी से पूरे गांव को पानी मिल रहा है। ये आम लोगों का कहना है, कि मैं नहीं कह रहा हूँ। आप सर्वे करिएगा, नीतीश जी का जो सोच था हर घर नल का जल, उसी से आज सारा चापाकल फेल हो गया। 100 फीट से नीचे 120 फीट 150 फीट पे चला गया। यहाँ औरंगाबाद में तो 300-400 फीट पे भी पानी नहीं मिल रहा। तो हर घर नल से जल का ही जहाँ जहाँ टावर खड़ा है, वो आज पेयजल संकट से थोड़ा राहत दिए हुए। हर घर नल जल योजना की जो बात कर रहे हैं, तो आप ही के विधानसभा क्षेत्र में खैरी बीघा पर जल नल योजना के तहत जो बोरिंग कराया गया था, तो शुरू से ही फेल्योर है। और तक किसी पंचायत बोलिए, आप ही के जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में, हमारे के बगल में खैरी बहुत सारा है। खैरी बीघा, खैरी बीघा बघौरा पंचायत नहीं तो हाँ, दो एक फेल है। अब तो देखिए, अभी आप हमारे पंचायत भदवा में जाइएगा, वहाँ सैलोपुर गांव है, वहाँ पे 7 गो वाटर टैंक लगा हुआ है। एक गांव में 7 है। तो कहीं कहीं जैसे 7 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो कुछ कारणों से एक आध बंद पड़ा हुआ है। आपका कहना सही है। नहीं, वहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि शुरू से फेल है, हम लोग मना किए कि यहाँ पर बोरिंग न किया जाए। हाँ, तो उसका देखिए कारण क्या है कि पहले हम लोगों ने काम दिया वार्ड सदस्य को। जब वार्ड सदस्य और मुखिया जी लोग नहीं करा पाए, किसी कारण से आपस में दोनों को मतभेद हुआ वार्ड सदस्य और मुखिया जी में, तो नीतीश जी ने उसको PhD को दे दिया। तो जहाँ जहाँ PhD का बोरिंग है और वाटर 7 निश्चय का काम है, वो चल रहा है। पिछलका जो वार्ड सदस्य और मुखिया जी कराए, कहीं कहीं गड़बड़ी है, इसीलिए हम लोग दे दिया PhD। तो महागठबंधन की अगर सरकार बनती है, तो इस जो संकट को आप बता रहे हैं कि पेयजल का संकट हो या प्रदूषण का संकट हो, इसको कैसे आप लोग निदान करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हम यहाँ औरंगाबाद के नागरिक की हैसियत से भी बोल रहे हैं। आप भी औरंगाबाद के नागरिक हैं, सारे लोग हैं, सारे लोग का यहाँ रहना है, घर मकान है। धीरे धीरे जहर फैल रहा है आपके बच्चों में, आप में और हम में। फेफड़ा में एकदम कण का 1000वां टुकड़ा जो आपको नहीं पता चल रहा है, सांस के माध्यम से आप उसको इनहेल कर रहे हैं, ले रहे हैं अंदर, तो आपको पता चलेगा 5 साल के बाद हम में, हमारे बच्चों में, आने वाले पीढ़ी में। तो इसको तो हटाना पड़ेगा। पेयजल संकट तो सर्वविदित है। धूल, अभी कई लोग बोले हमको कल परसों में कि हम छत पे कपड़ा पसारते हैं, डालते हैं, तो सुबह झाड़ते हैं तो डस्ट आता है। तो आप समझिए कि इसको चुप रहने का मतलब क्या है। हमारा जान बचेगा तब ना हम राजनीति करेंगे।
हम चुनाव लड़ेंगे, तो दल से ऊपर उठ करके औरंगाबाद के नागरिक बन करके आप सोचिएगा, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, वार्ड सदस्य हो, वार्ड पार्षद हो, नगर परिषद के लोग हो, आप औरंगाबाद के नागरिक की हैसियत से सोचिए ना भाई कि श्री सीमेंट को अगर यहाँ से शिफ्ट नहीं कराया गया तो आने वाला 3 से 5 साल में हालत क्या होगा। आपको हर एक घर में ताला लगा रहेगा और गांव जाना पड़ेगा सारे लोगों को। अब ये स्थिति है। अभी आप कितना लोग, हम तो उदाहरण भी पिछला बार दिए थे कि एक उदय बाबू डीएसपी रिटायर है, उनका बेटा डॉक्टर है, बोला कि पापा घर बेच दीजिए, 2 बजे उठ के मोटर चलाना पड़ रहा है, फिर 1 घंटा में बंद करते हैं, फिर 1 घंटा चलाना पड़ता है। तो अब मकान बेचने की नौबत आ गई है। तो 3-4 साल में तो ताला खरीदारे कोई नहीं मिलेगा जब आप पानी नहीं दीजिएगा। ग्राउंड वाटर में बता दीजिए, सांसद मोदी सवाल में ग्राउंड वाटर बोर्ड केंद्र सरकार कर दी है। हाँ, ग्राउंड वाटर बोर्ड जो श्री सीमेंट जो लाइसेंस लिया है वो दिल्ली से ग्राउंड वाटर बोर्ड से मिला है, बिहार सरकार ने नहीं दिया है, और उसको 21 तक ही है। लेकिन वो अपने ताकत और पैरवी के बल पर, माननीय सांसद एक अच्छा काम किए थे कि लोकसभा में उठा करके ये पॉल्यूशन और पेयजल वाला एनजीटी में ये मामला चला गया था। 15 दिन श्री सीमेंट के सांसद जी के सवाल पर बंद किया गया। लेकिन अंदरूनी फिर डील क्या हो जाता है कि फिर पॉल्यूशन खत्म हो गया और पेयजल समस्या खत्म हो गया। तो ये 24 में स्थानीय सांसद से पूछा जाएगा चुनाव में जब चलेंगे कि भाई क्या डील हो गया कि 15 दिन में सारा चीज, पॉल्यूशन भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पेयजल संकट भी नहीं दिखाई दे रहा। ये तो रिकॉर्ड है कि आपने उठाया था और बंद भी करवाया था, और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से इसका लाइसेंस है। हम तो कम से कम अभी जब तक ये है तो हमारे जमीन से पानी लेना तो बंद करे। ग्राउंड वाटर हमारा जो दोहन कर रहा है, मेरा जो जिस पानी पर औरंगाबाद शहर वासियों का हक है, उसको तो आप लेना बंद करिए। आप ले आइए, अपना बनाइए रिजर्वायर, आप स्टोर करिए पानी, बरसात का पानी स्टोर करिए, आप नदी से ले आइए, आप नदी से ले आइए, ये काम करिए। कहा गया है कि जब जागे तब सवेरा, तो क्या महागठबंधन की सरकार से आशा किया जाए कि जब सरकार बनेगी तो इसके ऊपर श्री सीमेंट के ऊपर लगाम लगाया जाएगा? निश्चित केंद्र में हम लोग की सरकार महागठबंधन की बनेगी, और बनेगी तो हम लोग जितने प्रदेश के और जिला के हैं, हम अपने केंद्र में जब सरकार बनेगी तो इस पर जरूर एक्शन के लिए हम लोग बात करेंगे और शिफ्ट करा। और एक बात और आपको हम बता देते हैं, सरकार जब करेगी तो करेगी। अगला जो मेरा कदम होगा इस बारे में, तो एक तो हमने ऐप घर घर भेजने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे, वोटिंग का करेंगे, और हम आम जनमानस जितना व्याकुल है, महिलाएं जितना व्याकुल हैं, तो हम अब हम वार्ता नहीं करेंगे, अब हम प्रदर्शन करेंगे। तो हर एक घर से 1-1, 2-2 व्यक्ति स्वतः आना चाहते हैं कि विधायक जी जब आप कहिए, तो हर एक लोगों के हाथ में बाल्टी रहेगा, और उसको हम श्री सीमेंट के गेट पर बजाबता सरकार को, जिला प्रशासन को सूचित करके, हाथ में बाल्टी लेकर के, और हजारों की संख्या में अगला जो मेरा कदम होगा श्री सीमेंट के गेट पे प्रदर्शन का होगा। श्री सीमेंट प्लांट की बात जहाँ तक हो रही है, तो श्री सीमेंट प्लांट का मुद्दा हमने सांसद से भी उठाया था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ जमीन कौन उपलब्ध कराया, तो नीतीश कुमार ने ही तो कराया। एकदम ठीक बात है। हम आज भी कह रहे हैं कि बियाडा का जमीन है, हम उपलब्ध कराए हैं, लेकिन तब उपलब्ध कराए थे जब आबादी नहीं थी, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि जमीन फिर बिहार सरकार उपलब्ध कराएगी। हम वो जिम्मा ले रहे हैं कि बिहार सरकार फिर जमीन उपलब्ध कराएगी श्री सीमेंट को। जहां आप जमीन ढूंढ लीजिए, हम देते हैं, आप शिफ्ट करिए। उत्तर कोयल नहर के मामले में भी 1 जुलाई की रात्रि जब एक रिसोर्ट के प्रोग्राम चल रहा था भाजपा का, तो उस दिन हम लोगों ने उठाया था मुद्दा, और एक पब्लिक ने भी उठाया था। उत्तर कोयल नहर का परियोजना जो है अभी तक अधूरा है। तब सांसद ने जवाब देते हुए भरी सभा में कहा था, उस दिन बारिश भी हो रही थी रात्रि में, कि शुरू में इस परियोजना का लागत जो था 30 करोड़ रुपया था, इसके बाद 80 करोड़ रुपया हुआ और 3022 करोड़ रुपया पहुंच गया। लेकिन बिजली विभाग ने भी नहर किनारे पोल गाड़ करके ले गया है और 4 से 5 करोड़ रुपया बिल मांगता है कि इसको हटाने के लिए बिल चाहिए हमको 4 से 5 करोड़ रुपया, 6 करोड़ रुपया, और झाड़ साफ करने के नाम पर भी 4 से 5 करोड़ रुपया का बिल मांगा जाता है। फिर भी जो है केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और माननीय प्रधानमंत्री ने दरिया दिली दिखाई है कि किसी तरह से जो है निर्माण वन मुआवजा जिन्होंने ले लिया, उनके परिजन फैसले किया मुआवजा फिर से हमको चाहिए, उसको भी समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने इस तरह का कदम उठाया। लेकिन बिहार सरकार और यहाँ झारखंड सरकार, दोनों राज्य सरकार सिर्फ शुरू से अड़ंगा डाल रही है, चाह ही नहीं रही है कि परियोजना का कार्य पूरा। देखिए, एक ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आपको याद होगा कि केंद्र में भी आप थे और झारखंड में भी आप थे, 5 साल वहाँ भी थे और यहाँ भी 10 साल से हैं। तो ये आप झारखंड आपके साथ, हम लोग एनडीए के साथ थे, कहाँ थे आप? आप ये बहाना नहीं चलेगा। किसान को खेत में पानी चाहिए, झाड़ हटाना है कि पोल हटाना है, वो आप समझिए ना। बिजली में आप CSR फंड यहाँ से NTPC को RK सिंह जी बिजली मंत्री यहाँ ले जाइएगा,
तो आप यहाँ काम काहे नहीं करवा? औरंगाबाद के लिए आपने किया क्या? हम पूछना चाहते हैं कि आपने उत्तर कोयल नहर में पानी नहीं दिया, आप पटना से औरंगाबाद रोड को 4 लेन नहीं किया, आप बिहटा से औरंगाबाद रेल लाइन का काम नहीं किया। बजट में फिर मात्र 2 करोड़ प्रोविजन किया गया रेलवे लाइन के लिए। आपने किया क्या भाई? मेजर 3 काम बताइए ना। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर 2 सिंचाई परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो है आपको उत्तर कोयल नहर परियोजना और दूसरी जो है हरियाही नहर डैम परियोजना, लेकिन दोनों का कार्य अभी तक अधूरा है। क्यों? सिर्फ राजनीति है, सिर्फ हमारा हरियाही डैम हो या उत्तर कोयल हो, ये तो सफेद हाथी है एमपी बनाने का और विधायक बनाने का। यही तो उत्तर कोयल का आज तक करते आया है कि किसी को विधायक बना दिया, किसी को एमपी बना दिया, लेकिन किसानों को पानी नहीं मिला। यही है। लेकिन ईमानदारी से एक दूसरे पर नहीं, हम तो कह रहे हैं कि दल से ऊपर उठिए और प्रतिनिधिमंडल मिलिए। हम सांसद के नेतृत्व में ही चले नीतीश जी के साथ, हम तैयार हैं। हमारे महागठबंधन के सारे लोग तैयार हैं और सारे विधायक को मैं लेने का जिम्मा लेता हूं। 6 हमारे यहाँ विधायक हैं और सांसद के नेतृत्व में 6 के 6 विधायक और महागठबंधन के सारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सांसद के नेतृत्व में नीतीश जी के पास चले और हम लोग कहेंगे जो सांसद बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ के लोगों को और पत्रकारों को गलत बयानी कर रहे हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं सांसद को कि आप अपने नेतृत्व में 6 विधायक और यहाँ के किसान प्रतिनिधि सहित यहाँ के जिला अध्यक्ष सहित आप चलिए और हम बात करते हैं। अब आपके सामने करते हैं। अलग बात करेंगे तो कहिएगा कि नीतीश जी दूसरे सरकार में आपके नेतृत्व में हम चलने के लिए तैयार हैं। इस सवाल पर आप तैयार होइए। औरंगाबाद में पेयजल संकट की जहाँ तक बात हो रही है तो श्री सीमेंट ही केवल दोषी नहीं, श्री सीमेंट को तो दोषी माना ही जाता है, लेकिन आरओ प्लांट की वजह से भी यहाँ पानी का किल्लत है। देखिए, तो अवैध रूप से कई चलाए जा रहे हैं। पहली बात यह है कि पहले जब शहर में शेर आ जाए तो पहले शेर को भगाइए। चींटी को तो हम लोग पहले फिर बाद में देख लेंगे, पहले शेर को भगाना है ना। श्री सीमेंट बड़ा 3 लाख 3.25 लाख लीटर डेली निकाल रहा है पानी। उसका हजारों यहाँ ट्रक आता है जिसका ड्राइवर, खलासी और स्टाफ है, वो भी पानी यूज कर रहा है। उसका यहाँ स्टाफ है 50 को 60 को फैमिली क्वार्टर है। तो पहले बाघ को भगाइए, शेर को भगाइए, बाकी तो चींटी को हम लोग देख लेंगे कि क्या है, वो तो हम लोग निकाल लेंगे उसको, लेकिन पहले इसको भगाना जरूरी है। मामला तो काफी दिन से है, लेकिन नहीं, तब तो राजनीति केवल हो रही है। देखिए, मैं कह रहा हूँ मामला काफी दिन से है और शहर में काना फूसी भी होता है। फलाने नहीं, हम जो आपके बीच कह रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। आपको हम कहे थे कि लॉन्च करेंगे, फिर आज आपके लॉन्च कर दिए। हम कह रहे हैं प्रदर्शन करेंगे, फिर प्रदर्शन भी करेंगे। जिनको जो सोचना है वो सोचते रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता दोषी है, नेता कुछ अपने स्वार्थ से मैनेज हो सकते हैं, लेकिन पत्रकार भी कम दोषी नहीं है। जो लोग नहीं लिखते हैं श्री सीमेंट के खिलाफ, हम समझते हैं कि आप भी मैनेज है। श्री सीमेंट के खिलाफ मैंने शुरू से आवाज उठाया और अभी तक कंटिन्यू है। आप कुछ की बात कर रहे हैं कि जो लोग नहीं आते हैं और श्री सीमेंट के 15 मिनट के बुलावा पर आप मोटरसाइकिल खोल कर ब्यूरो चीफ चल जाते हैं, वो समझने वाली बात है कि ब्यूरो चीफ को मिल क्या रहा, ये समझना पड़ेगा। एक सवाल है, इतने आंदोलन आपने किए पानी को लेकर, लेकिन आपके महागठबंधन का कोई भी डेलीगेशन जिलाध्यक्षों की टीम सीएम नीतीश कुमार से जाकर के आप लोगों ने मिलने का अभी तक काम नहीं किया, क्या है क्यों? नहीं, वही बात अभी हम कह रहे हैं आपको, वही बात कह रहे हैं कि हमने डीएम से तो मिला, सारे लोग मिले डीएम से। पहले डीएम तब सीएम, तो डीएम से हमने मिला और अब हम आग्रह कर रहे हैं स्थानीय सांसद के नेतृत्व में इस सवाल पर भी, किसानों के सवाल पर और ये पेयजल संकट पर और पोल्यूशन पर हम सांसद के नेतृत्व में चलना चाहते हैं नीतीश जी के पास कि आप दलगत भावना से ऊपर उठिए और जनता की समस्या को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री। वो तो राजनीति हुई, पर पहल कौन करेगा? ये पहल सांसद करे, हम करेंगे, हम लोग भी। आप कहिएगा तो हम सारे क्या करेंगे? पहल हम सांसद महोदय तक इस बात को एक तो आपके माध्यम से सांसद महोदय चला जाएगा, हाँ कहीं, और दूसरा कि हम लोग को सांसद महोदय के यहाँ जाने से कोई परहेज नहीं है। हम लोग के बड़े भाई सांसद हैं, हम लोग सब लोग चलेंगे। जनता से वोट लेना है, सब जाएगा उसके दिन तारीख भी तक कर लेंगे, बात कर लेंगे। उनका पार्लियामेंट चल रहा है, और हम लोग चलेंगे, हम लोग उनसे टाइम लेंगे। जब औरंगाबाद में रहेंगे तो हम लोग उनके कहे कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, हमारे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो हम आप ही के नेतृत्व में चलना चाहते हैं। हम आपके चलेंगे, आएंगे आपके यहाँ। आपको भी पोल्यूशन का समस्या है, आपको भी पेयजल का संकट है,
तो आप चलिए, किसानों के सवाल पर, उत्तर कोयल के सवाल पर आपके जो जेहन में बात है, केंद्र सरकार जो बात कर रही है, आप मुख्यमंत्री को कहिए, हम ही लोग पहल करेंगे। जनता के सवाल पर कुछ करना होगा, हम लोग करेंगे। सांसद महोदय तैयार होंगे तब क्या आप पूछिएगा इस सवाल से। हम लोग खबर तैयार होइए। हम लोग तो ऑफर वगैरह ये तो जनहित का समस्या है, इसमें सबको खड़ा होना आप भाई बहन नहीं खड़ा होइएगा तो खाली कर दीजिए शहर नगर में आपको भी यही रहना, हमको भी यही रहना है। जा रहा था, सबसे बड़ा समस्या ही पेयजल वाला था। बहुत बड़ा मुद्दा भी है। सर जैसे अभी पेयजल की बात हो रही है तो गांव में जैसे ठीक है नल जल योजना है लेकिन हैंड पंप है सरकारी, तो लगभग खराब चलता है। कभी कभी होता है गांव में कि बारिश की वजह से इलेक्ट्रिसिटी 2 दिन तक नहीं आती, तो पानी की दिक्कत हो जाती है क्योंकि लोग उसी पर निर्भर है। तो क्या हैंड पंप बनाने के लिए कुछ परियोजना सरकार के हाँ पास है। देखिए, अब बिहार सरकार रोड के मेंटेनेंस पॉलिसी बना दी है कि विभाग अब मेंटेन करेगी सड़क, पहले ठेकेदार करते थे, अब मेंटेनेंस पॉलिसी चापाकल का भी अब विभाग करेगा, पीएचडी। तो वो पॉलिसी है। और आपको बता दें कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जहाँ जहाँ से हमको फ़ोन आता है, हमारे कई एक मोबाइल व्हाट्सएप पे आप देखिएगा कि खराब चापाकल का भी फोटो है। तो हम यहाँ कार्यपालक अभियंता से जब संपर्क करते हैं तो बोलते हैं कि सर आप हमको पंचायत, स्थान, प्रखंड लिख के भेज दीजिए, हम उसको रिपेयर करा देंगे। तो हम लोग करते हैं। और जहाँ समस्या है वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि, विधायक हैं, मुखिया हैं, जिला पार्षद है, मेंटेन करेगा भी। अच्छा सर, एक और सवाल है सर, जैसे बारिश हो जा रही है तो औरंगाबाद में कुछ एरिया है जो पानी से भर जाता है, तो एक है वार्ड नंबर 11 था डॉक्टर नीलम चौधरी का पास, तो वहाँ पे क्या है कि सर जो नाला के ऊपर जो ढक्कन है वो टूट चुका है सर। एक नाला का ढक्कन टूट चुका था तो उसमें बाइक मेरा गिर गया था, पानी से ढक गया था, दिखा नहीं। तो क्या उसके लिए भी कोई तैयारी है सर? तैयारी देखिए, नगर परिषद भी उहे लोग के हाथ में है। तो नगर परिषद का काम है ये नाला वाला, उनको देखना चाहिए। जनता सर ये नहीं जाने, जनता समझ रही नीतीश सरकार, नहीं ठीक है, दोष नीतीश सरकार को जाता है। सवाल है कि आप जो उस वार्ड की जनता तो वोट दी होगी, किसको? वार्ड के है, वार्ड कमिश्नर, उनकी जिम्मेवारी भी बनता है कि भाई वार्ड कमिश्नर जो लोग हैं तो वो अपना बात को रखें आके अपने नगर अध्यक्ष के पास। अगर नहीं होता है तो हम लोग के पास आए। हो गया, फोटो कर लेते हैं। थोड़ा सा